कि वो अपने इस सफलता का श्रेय वो देते हैं, हालाँकि वो एक काम स्वयं कर सकते हैं। अर्थात भगवान को अगर आगे के लाइन पे जैसे वो अपने भक्तों को भेजते हैं, तो किसी-किसी का प्रश्न हो सकता है कि भगवान खुद क्यों नहीं आते? आपने हर बार भगवान खुद आ सकते थे, अपने भक्तों को क्यों भेजते हैं? तो प्रभुपाद जी उसकी नेक्स्ट लाइन पे ये आंसर दिया है इसने प्रभुपाद जी ने कि वो अपने शुद्ध भक्त के लिए इतना संतुष्ट रहते हैं कि वो अपने शुद्ध भक्त को भेजते हैं ताकि उन अपने शुद्ध भक्त अभक्त को भक्त में बदल सके और उनका श्रेय वो सफलता का श्रेय ले सके। इतना संतुष्ट रहते हैं। हालाँकि शुद्ध भक्त को कोई श्रेय का अभिलाषी नहीं होते, उनका खाली एक ही इच्छा रहता है कि हम लोग भगवान की सेवा कैसे करें और भगवान के नाम का प्रचार-प्रसार कैसे करें। सकम भक्त की तुलना में ये उनके निष्काम भक्तों के साथ संतोष का परिचायक है। अर्थात जो भगवान का सकाम भक्त है, उनसे ज़्यादा भगवान अपने जो निष्काम भक्त है, जो अपना शुद्ध भक्त है, उनके साथ ज़्यादा संतोष के साथ रहते हैं। और आगे एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो उनका एक उदाहरण अगर मैं दूँ, तो हमारे इस्कॉन के आचार्य, संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी। जिन्होंने वो भगवान के एक महाभागवत भक्त है और भगवान के एक अधिकृत प्रतिनिधि है। भगवान उनको भेजा भगवान के नाम के प्रचार-प्रसार करने के लिए और उन्होंने 70 साल की उम्र में अमेरिका जाके जहाँ पे लोग जानते तक नहीं थे कि भगवान है कौन? असल में भगवान है कौन? वहाँ पे जाके उन्होंने भगवान का दिव्य नाम के द्वारा बहुत सारे भक्त बनाए। इसका एक उदाहरण है। तो या अगर हम देखें पूरा नामामृत में जो इसका सार होता है कि अगर हमें भगवान को खुश करना है, भगवान को संतुष्ट करना है, तो हमको एक शुद्ध भक्त बोलना होना पड़ेगा और एक निष्काम भक्त होना पड़ेगा, ताकि हम भगवान को ज़्यादा संतुष्ट कर सकें। ये श्रीमद् भागवतम का 3.9.12 से लिया गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कृपया बोलिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। हरे कृष्ण। तो नामामृत रंजन प्रभु ने दिया, मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मैं दूसरे सिस्टम के सेटिंग में व्यस्त था। और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं उनसे। आध्यात्मिक उन्नति भाग 53 53 शीर्षक है व्यवहार या प्रचार, या व्यवहार में प्रचार में व्यवहार। और शीर्षक इस प्रकार दिया है, प्रचार और आचरण। प्रचार और आचरण ये शीर्षक है। तो मैंने जैसे पिछली बार बताया था आप लोगों को कि अब से लेकर आगे कभी भी भगवत गीता या ऐसा कुछ विषय हम नहीं उसकी चर्चा करेंगे। अब सब आप लोग अत्यंत परिपक्व हो गए। 50 सप्ताह तक आप भक्ति वृक्ष करते रहे और अब प्रचार के लिए या शिष्टाचार के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, वैष्णव शिष्टाचार, प्रचार, सदाचार, ये सब ज्ञान अब आपको अगले 10 सप्ताह तक दिया जाएगा। और
पिछली बार हमने इस्कॉन के 7 मुख्य उद्देश्य जो है उसकी चर्चा की थी गहराई से, और आज हम, जैसा कि मैंने बताया, प्रचार और आचरण, प्रचार में क्या आचरण हो और प्रचार का क्या महत्व है उसकी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ये प्रभुपाद जी द्वारा नहीं लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा लिखा हुआ है, और प्रभुपाद जी ने क्या कहा कहाँ पर उसकी चर्चा यहाँ पर प्रभुपाद जी करते हैं। प्रचार और आचरण के बीच एक गतिशील तनाव विद्यमान रहता है। प्रचार और आचरण के बीच एक गतिशील तनाव विद्यमान रहता है। अर्थात प्रचार जो हो रहा है उसमें और प्रचारक जो प्रचार कर रहा है उसके आचरण में हमेशा एक तनाव, खिंचाव रहता है। जो प्रचार कर रहा है, जिस बात का प्रचार कर रहा है, क्या वो स्वयं उसका आचरण कर रहा है? और जो आचरण कर रहा है, क्या वो उसको प्रचार उसका कर पा रहा है? और एक प्रचारक कितना प्रचार करता है और प्रचार जो करता है उसमें से उसका स्वयं पर कितना आचरण करता है, उसके बीच में हमेशा एक खिंचाव रहता है। कलयुग में तो यही देखा जाता है अधिक से अधिक कि जो प्रचार कर रहा है वो 99% बहुत कठिनाई से थोड़ा बहुत आचरण कर पाता है। प्रचार बहुत अच्छा कर सकता है, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े भागवत कथाकार, इसके कथाकार, उसके कथाकार, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जैसे, पीठाधीश्वर जैसे कोई ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, परंतु अपने जीवन में, निज जीवन में कितना आचरण कर पाते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहता है। ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि वो करते हैं कि नहीं, परंतु ये प्रश्न चिन्ह हमेशा बना रहता है कि वो कितना आचरण कर पा रहे हैं जो प्रचार कर रहे हैं उसमें से। तो मुख्य रूप से तात्पर्य यह है कि कलयुग में विशेष रूप से प्रचार और प्रचारक के प्रचार में और प्रचारक के आचरण में हमेशा कुछ अंतर बना रहता है। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पर इसका महत्व समझा रहे हैं, इसलिए ये पूरे विषय की, प्रभुपाद जी नहीं, क्षमा कीजिए, उनके शिष्य, ये विषय की चर्चा अब इसलिए यहाँ पर छेड़ी जा रही है क्योंकि अब आप सब धीरे 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 परिपक्व भक्त बनते जा रहे हैं और धीरे 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 प्रचारक भी बनने वाले हैं। जैसे आपने देखा आज रंजन क्लास ले रहा था नामामृत, और संयुक्ता लेती है, और छोटे छोटे बच्चे हैं सब। तो ये पिछली बार सुदीप्ता ने लिया। तो ये धीरे धीरे अब परिपक्व हो रहे हैं। ऐसे ही आप सबकी बारी आने वाली, जितने सुन रहे हैं, आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको, न अगर लेक्चर नहीं लेंगे तो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी से जब बातचीत करेंगे तो चर्चा चर्चा में प्रचार तो करना ही है, और प्रचार नहीं करेंगे तो गुरु का ऋण कैसे चुकाएंगे? गुरु का ऋण चुकाने का, गुरु दक्षिणा देने का केवल एक ही उपाय है, और वो है प्रचार करना। यदि आप प्रचार करते हैं तो गुरु के ऋण को उतार पाएंगे, अन्यथा कैसे करेंगे? और प्रचार का अर्थ ये नहीं कि इसी तरह लेक्चर ही देना है,
आप जिसको भी मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं, उनको कृष्ण के बारे में बताना, नाम जप का महत्व समझाना, कीर्तन का महत्व समझाना, भगवान की सेवा का, भक्ति का, भोग लगाने का इत्यादि, ये सब महत्व समझा के भगवत गीता का महत्व समझाना, तो ये सब आपको करना है, ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। परंतु आप कब कर पाएंगे? जब स्वयं आचरण करेंगे। अगर आचरण नहीं कर रहे हैं तो आपकी बात में शक्ति नहीं होगी। महाप्रभु ने भी कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु को जब प्रचार करने के लिए वे प्रेरित हो रहे थे तो उन्होंने कहा, आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाइनु, मैं स्वयं आचरण करूंगा तो ही मैं सिखाऊंगा, अन्यथा मैं सिखाऊंगा नहीं। आपनी आचरी सिखाए मुँह सबाइनु, अगर मैं पहले आचरण करूंगा तो ही मैं सिखाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं सिखाऊंगा। तो तात्पर्य ये है कि स्वयं आचरण करेंगे तो ही हमारे प्रचार में शक्ति आएगी, अन्यथा केवल एक बात, जैसे दो मित्र मिलते हैं, गली के नुक्कड़ पर कोने में खड़े रहते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, उनकी बातों का क्या वजन है? ऐसा हमारे बातों का कोई वजन नहीं होगा। बातों में वजन होने के लिए हमारी साधना प्रबल होनी चाहिए और अ, आचरण होना चाहिए। अगर आचरण नहीं कर पा रहे, प्रयास भी नहीं कर रहे आचरण का, या बल्कि बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं, उल्टा कार्य, तब तो प्रचार बिल्कुल बेकार है। वही बड़े बड़े भागवत कथाकारों जैसा एक बहुत बड़ा पंडाल बनवा के 10-10 हजार लोग सामने बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा के बाद में 10 हजार में से 10 लोग भी कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ते नहीं, वहीं पर उठते हैं, अपनी सीट को ऐसे झटकते हैं, धूल निकालते हैं और घर चले जाते हैं, माया के अंदर घुस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि उस कथाकार की वाणी में शुद्धि नहीं, बल नहीं। बल क्यों नहीं? बल इसलिए नहीं क्योंकि वे आचरण नहीं करते, स्वयं सिद्धांत का पालन, नियम का पालन नहीं करते, स्वयं साधना नहीं करते, इसलिए शक्ति नहीं। तो आप यदि किसी को कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं तो कम से कम प्रयास तो होना चाहिए। अगर प्रयास कर रहे हैं तो भी शुद्धि आएगी, परंतु प्रयास ही नहीं और प्रचार करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले आचरण अत्यंत आवश्यक है। एक किसी संत के पास कोई अ, माता अपने छोटे पुत्र को लेकर गई और कहा कि स्वामी जी, मेरा पुत्र जो है वो बहुत मीठा खाता है, बहुत बहुत ज़्यादा, उसको मिठाइयाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आप उसे पहले उसको कहिए कि अच्छा नहीं है ना मिठाई तबीयत के लिए। तो स्वामी जी ने कहा, आप 1 सप्ताह के बाद आना बेटे को लेकर। तो उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने बोला चलो स्वामी जी जो कह रहे हैं कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। अगले सप्ताह माता उसको लेके गई बेटे को और स्वामी जी से मिलवाया। स्वामी जी ने कहा, बेटा देखो, मिठाई खाने से कुछ रोग हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, ये हो सकता है, कीड़े पड़ सकते हैं, दांत सड़ सकते हैं, जो भी है सब सुना है। तो बेटा मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कभी कभार खा लो तो ठीक है। तो माता ने कहा कि स्वामी जी बहुत अच्छा आपने समझाया बेटे को, सब ठीक है, परंतु पिछले सप्ताह भी तो आप बोल सकते थे, पिछले सप्ताह क्यों नहीं बोले, क्यों आपने आज कहा? तो स्वामी जी ने कहा, माता पिछले सप्ताह मैं स्वयं ही बहुत ज़्यादा मिठाई खाता था, तो अगर मैं उस टाइम पे उसको ये कहता तो मेरी बात में शक्ति नहीं होती, और मेरी बात को वो मानता कैसे जब मेरी बात में शुद्धि और शक्ति नहीं होती। तो मैं स्वयं जब तक आचरण नहीं करता तो मैं उसको कैसे आदेश दे सकता था। इसीलिए मैंने 1 सप्ताह का समय मांगा, जिस 1 सप्ताह में मैंने स्वयं मिठाइयों को छोड़ दिया। और जब मैंने मिठाई को छोड़ दिया
तो फिर मैंने आपके बेटे को कहा कि अभी मिठाई मत खाना। तो ये है आपनी आचरी सिखाई मुँह सबाई नु। तो स्वयं आचरण करेंगे तो ही हमारे प्रचार में बल होगा, अन्यथा हम मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले आडंबरी कहलाएंगे, वो हमें कहलवाना नहीं है। तो पढ़ते हैं आगे। श्रील सनातन गोस्वामी श्रील हरिदास ठाकुर की प्रशंसा में इसको प्रकट करते हैं, अर्थात ये कहते हैं, सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी का अवतार है, उनकी प्रशंसा में कहते हैं, कुछ लोग अच्छा आचरण करता कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करते। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन उचित आचरण नहीं करते। आप एक ही समय में पवित्र नाम से संबंधित दोनों कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत आचरण और प्रचार के द्वारा संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि आप क्योंकि आप इस संसार में सबसे उन्नत भक्त हैं, इसलिए आप पूरे संसार के आध्यात्मिक गुरु हैं। कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करते। एक तो कुछ भजनानंदी भक्त, जैसे कि आपको भक्ति वृक्ष की शुरुआत में ये फर्क समझाया था, भजन आनंदी और गोष्ठा आनंदी, गोष्ठी आनंदी और भजन आनंदी। तो गोष्ठी आनंदी भक्त वो है जो प्रचारक है, और भजन आनंदी वो है जो केवल अकेले में एकाकी भजन, एकांत में बैठ के भजन करता है, लेकिन उसे प्रचार से कोई मतलब नहीं। तो कुछ भक्त अकेले बैठे बैठे भजन करते हैं, आचरण करते हैं, परंतु प्रचार नहीं करते। तो कुछ लोग प्रचार करते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की, लेकिन उचित आचरण नहीं करते। और एक मुझे उदाहरण स्मरण हो रहा है, अब याद नहीं वो कौन थे, अब वो व्यक्ति को मैं भूल गया, परंतु उनको हम मिले थे तो बता रहे थे कि प्रभु जी मैं पहले अ, ये संगीत वाद्य, ये मृदंग आदि बजाना, हारमोनियम बजाना, वो कार्य करता था। तो अ, मैं जो बड़े बड़े कथाकार होते हैं, भागवत कथाकार, उनके जो साथ में जो मंडली होती है, कीर्तन मंडली, उसमें मैं ये सब बजाता था। तो उन्होंने बताया कि जो उन्होंने देखा उस प्रत्यक्ष, वो बताया। बोले एक बहुत बड़े भागवत कथाकार, जो नाम तो हम बता नहीं सकते, जो 10-10 हजार लोग सामने बैठते हैं पंडाल में और भागवत कथा करते हैं, और कितने लोग उनको उनके पीछे जाते। और अ, जब शाम हो जाती, सब चले जाते, वो अपने रूम में जाते, तो फिर आदेश देते कि भाई चलो जल्दी, समय हो गया, शाम हो गई, देखो कितने बज गए, जल्दी 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 मेरा सब तैयार करो। तो कोई बाहर वाला अगर होगा तो सोचेगा वो अब शायद पंडित जी पूजा करेंगे, तो जल्दी से बोले, हम बगल के रूम में रहते हैं उनके, तो हम देखते कि जल्दी से कुछ लेके जा रहे हैं। तो एक बार मैंने पूछा ये क्या है, बोले नहीं पंडित जी का अभी शाम का समय हो गया है ना। बोले क्या समय हो गया, बोले कि वही वो, तो शाम होते ही पंडित जी बढ़िया से बढ़िया विस्की, स्कॉच और वोडका, ये सब का आनंद उठाते, उनका समय हो जाता। तो ये प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ वो बता रहे थे मुझे। अब बस इतना ही है कि मेरी वो विस्मृति हो गई वो कौन थे, परंतु उन्होंने ये सब बताया वृतांत। बोले बड़े बड़े कथाकारों को देखा प्रभु जी, मैं तो इतना परेशान हो गया कि ये क्या जीवन है, कैसे आडंबरी लोगों से पूरा जगत भरा है। बोले बड़े बड़े कथाकार शाम होते ही अपना पूरा ये जैसे वेशभूषा उतार के रख देते हैं और बस कुछ भी जीवन में करते हैं। तो
कुछ लोग आचरण नहीं करते परंतु प्रचार करते हैं। और हरिदास ठाकुर से कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, आप एक ही समय में पवित्र नाम से संबंधित दोनों कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत आचरण और प्रचार के द्वारा संपन्न कर रहे हैं। तो आप दोनों एक ही समय में दोनों कार्य करते हैं, क्योंकि आप इस संसार में सबसे उन्नत भक्त हैं। तो हरिदास ठाकुर स्वाभाविक है, बहुत उन्नत भक्त हैं। तो सनातन गोस्वामी उनका उदाहरण देके हमें समझा रहे हैं कि प्रचार करना है तो आप पहले आचरण करो, और आचरण करो तो प्रचार अवश्य करो। इसीलिए आप पूरे संसार के आध्यात्मिक गुरु हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं हरिदास ठाकुर। श्रील प्रभुपाद ने भी इसका समर्थन किया है। प्रभुपाद के जो शिष्य लिख रहे हैं वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी ने भी इसका समर्थन किया कि उनके अनुयायी प्रचार और आचरण उदाहरणीय तरीके से करें। प्रभुपाद जी हमेशा चाहते थे कि आपको स्वयं आचरण करना है और फिर प्रचार करना है। इस संबंध में जो गुण प्रदर्शित किए जाने चाहिए वे हैं कि हर कोई आध्यात्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करे तथा साथ ही साथ प्रचार करे। तो पहले स्वयं आचरण करे और फिर प्रचार भी करे। ये प्रभुपाद जी का आदेश है और इच्छा है। हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य एक दिन में कम से कम 16 माला का जप करें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरे कृष्ण आंदोलन के सदस्य एक दिन में कम से कम 16 माला का जप करे, जो बिना किसी मुश्किल से किया जा सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो बिना किसी मुश्किल के किया जा सकता है। और साथ ही साथ उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार भी करना चाहिए, करना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रचार भी करना है। श्रीमद् भगवद गीता के आदेश अनुसार, ये सब श्रीमद् भगवद गीता के आदेश अनुसार है। जो कोई ऐसा करता है वो पूरे संसार का आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। जो ऐसा करता है वो गुरु बनने के योग्य है, आध्यात्मिक गुरु पूरे संसार का। क्या शर्त है? प्रभुपाद जी ने क्या शर्त रखी है? कम से कम 16 माला जप करना है, और जो बिना किसी मुश्किल के किया जा सकता है, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार करना है। तो मुझे आज हम लोग कुछ आपके जो वरिष्ठ भक्त हैं उनके साथ आज हमारी एक विशिष्ट मीटिंग थी। उस मीटिंग में हम चर्चा कर रहे थे तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि आप में से कुछ भक्तों को 16 माला करने में परेशानी हो रही है, या 16 माला तक पहुंच गए परंतु 16 माला करने के बाद फिर माला कम कर दी हो, ऐसे भी कोई भक्त हैं। तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और जैसे प्रभुपाद जी यहाँ ये वाक्य कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए कि जो बड़ी आसानी से की जा सकती है 16 माला, यदि आपको लगता है कि आप व्यस्त हैं और आप 16 माला नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने आप को मना लेते हैं कि नहीं मैं सही में नहीं कर सकता, तो जो मेरी आंखों ने जो देखा है वो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। कई बार दे चुका हूँ ये उदाहरण, फिर एक बार बताता हूँ। जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मेरे नज़र से जो है वो बता रहा हूँ। 2005-6 में जब मैं दुबई में था तो उस टाइम पे वहाँ पर बहुत सारे बंगाली भक्त हैं जो बहुत सारे कुछ न कुछ कार्यों में व्यस्त। तो एक मेरे सीनियर एक गुरु भाई बहुत ही प्यारे बांग्लादेश के थे, मित्रवान कृष्णदास, मित्रवान प्रभु। तो वो प्रभु जी सिलाई का काम करते थे, बंगाली सिलाई का काम करते थे शारजा में, दुबई शारजा। और हम मंदिर में एक साथ सब भजन करते। तो ये
भक्त का ऐसा दैनिक कार्यक्रम था कि सुबह उठते ही तुरंत, क्योंकि वहाँ तो सब खुद ही बनाना पड़ता है, यहाँ भी आप लोग जो अकेले रहते होंगे तो पूरा घर का सब कार्य करके, खाना वाना भोग बना के, भगवान को भोग लगा के, मंगला आरती सब कुछ करके, पूरा सुबह का पूरा दैनिक कार्यक्रम करके वो बहुत ही सुबह सुबह ही अपने कार्य पर चले जाते। कार्य से निवृत्त होते होते उनको लगभग 11 जैसा बज जाता है रात को। रात को 11 बजे के आसपास वहां पर एक छोटा सा मंदिर जैसा बनाया था, गुप्त मंदिर था। तो वास्तव में एक फ्लैट था, उसमें मंदिर बनाया था, क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम देश में तो अलाउड नहीं है। तो गुप्त रूप से मंदिर चल रहा था, वहाँ जगन्नाथ जी थे सब थे। तो वहाँ पर वो रात को 11 बजे आते, और वो मंदिर की चाबी एक उनको दे दी गई थी, क्योंकि सब उनको जानते थे कि अत्यंत उन्नत भक्त हैं। तो रात को आते, चाबी से खोलते, और उनके लिए थोड़ा सा प्रसाद रख दिया करते थे वहाँ पर जो पुजारी हैं सब। तो रात को आकर के वहाँ पर जो भी थोड़ा रखा है वो प्रसाद प्राप्त करते, और फिर 11:30 ऐसा होता। तब जब सब लोग मंदिर में तो सब 9:30-10 बजे सो जाते हैं, तो ये जब आते तब वो अकेले ही होते, और फिर 11 साढ़े 11 बजे वो प्रारंभ करते जप करना। मंदिर के अंदर अकेले रात को 12 बजे से चलना आरंभ करते और जप करते, और रात को 2 बजे तक वो अपने जप को पूर्ण करते। जब अपने जप पूरे हो जाते तो फिर वहीं पर सो जाते। सुबह उठ करके सीधे अपने रूम में जाते, अपना जो भी दैनिक कार्य है वो करके काम पे चले जाते। रात को 11 बजे मंदिर आते, प्रसाद प्राप्त करते, और 2 बजे तक जप करते। ये है जप करने की लगन। और इतने उन्नत भक्त, इतने उन्नत भक्त, इतने शुद्ध भक्त कि हम जब जब उनको स्मरण करते हैं तो बस बारंबार उनके चरणों में प्रणाम ही करते हैं। तो और ऐसे कई उदाहरण हैं। आप बिल्कुल निम्न कक्षा के लोगों से लेकर के मध्यम अवस्था के लोगों से लेकर के जो सर्वोच्च अवस्था, भौतिक रूप से जो सर्वोच्च अवस्था पे है, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, फोर्ड कंपनी के मालिक, जिनका अभी आजकल वो कुछ चल रहा है कि उनका कुछ इंटरव्यू है, ये है वो है। तो वो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, उनके पास कहाँ समय है? वो भी प्रतिदिन 16 माला करते हैं। जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी 16 माला करते हैं, और जो सबसे निम्न कक्षा में है वो भी सब 16 माला कर पाते हैं। तो फिर आप कैसे नहीं कर पाते हैं? आप में क्या विशेष है जो उन लोगों में नहीं है? या तो फिर आपकी ऐसी कौन सी कार्य शैली बहुत विशेष है? प्रभुपाद जी जब थे तो उनके कुछ शिष्यों ने एक बार आके कहा कि प्रभुपाद जी, ये मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है ना, तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ कैसे चल रहा है? और बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? बोले कि हम लोग 14 से 16 घंटा काम करते हैं। तो 16 घंटा काम करते हो? हाँ। बोले कभी कभी तो 16 से भी अधिक घंटा काम करना पड़ता है प्रभुपाद जी, तभी ये मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जब जब तो हो जाता है ना तुम्हारा? तो बोले नहीं प्रभुपाद जी, वही बात करने के लिए आपके पास आए थे कि जब करने का समय नहीं मिलता है, 16-16 घंटा काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि तो प्रसाद तो लेते होगे ना, प्रसाद तो लेते हो? बोले हाँ, 2 टाइम प्रसाद ले लेते हैं। अच्छा, सो थोड़ा बहुत सो तो लेते होंगे? हाँ, बोले थोड़ा सा सो लेते हैं। बोले बस उसमें थोड़ी कमी कर दो, थोड़ा सा प्रसाद का समय कम कर दो और सोने का समय कम कर दो। 16 घंटा काम करो और उसके बाद में 16 माला जप पूरी करो, और उसके बाद ही तुम्हारा बाकी का काम करो। सबसे महत्वपूर्ण है 16 माला जप।
अगर 16 माला जप ही नहीं हो रहा तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन में यदि हमें कृष्ण भक्ति की संपूर्णता को प्राप्त करना है, इसी जीवन में यदि मुक्त हो जाना है, दोबारा गधे की तरह मजदूरी करने नहीं आना है इस धरती पर, तो कम से कम 16 माला जप, और दूसरा है 4 नियम का पालन। बस ये 2 ही तो शर्त है प्रभुपाद जी की, और 2 शर्त के साथ प्रभुपाद जी अभय वचन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, और मैं तुम्हें गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। ये मेरा अभय वचन है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो यदि आप सीरियस हो, आप सब, यदि आप लोग सीरियस हो और वास्तव में भगवान के धाम जाना चाहते हो, वास्तव में मुक्त होना चाहते हो, वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, इस जीवन में यहाँ जीते जीते भी दुखों से मुक्त हो जाना चाहते हो वास्तव में, तो फिर तो ये शर्त 16 माला कम से कम और 4 नियम के पालन। मैंने ये भी सुना, और ये जब सुना तो मुझे इतना गहरा आघात लगा, इतनी चोट पहुंची हृदय में कि मैं बता नहीं सकता। मैंने ये सुना कि कुछ भक्त 16 माला जप तो करते हैं, लेकिन आमिष भोजन करते हैं, अभी तक निरामिष नहीं हुए हैं। ये सुन करके मैं इतना ज्यादा, मुझे झटका लगा हृदय पे, इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। ये तो सामान्य बुद्धि की बात है कि जब तक करुणा नहीं होगी दूसरे जीवों के प्रति, हम हमारा जप या बाकी जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ विफल है। हमारे हृदय में क्या इतनी करुणा नहीं कि वो एक छोटे से जीव को हम काट के खा जाते हैं? इतने हीन है, 16 माला जप करते हैं लेकिन इतनी दया नहीं है हृदय में, अब तक इतनी अकल नहीं आई है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, अत्यंत दुखदायक और अत्यंत आश्चर्य की, आघात की बात है कि इतने तक पहुंचकर भी उन छोटे मासूम अबोध जो मुख जीव है, जो बोल नहीं सकते, ऐसे छोटे छोटे मासूम जीवों के प्रति आपके हृदय में अभी तक करुणा नहीं जागी है? आप उनको काट के खा जाते हो। मुझे तो ये कहने को लगता है कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं खा जाते? वो भी तो आपसे छोटे हैं ना साइज में, काट के खा जाओ। सब अपने अपने बच्चों को काट के खा जाओ, जो निरामिष होना चाहते हैं, आमिष होना चाहते हैं वो। और क्योंकि आप किसी और के बच्चों को खा सकते हो, तो आपके अपने बच्चों को खाने में क्या परेशानी है? वो भगवान के बच्चे हैं, वो किसी न किसी के तो बच्चे हैं, और वो जीव हैं भगवान के बनाए हुए, आपकी तरह शरीर है उनके पास, ऐसे को कैसे काट के खा सकते हैं? इतने दयाहीन तो भक्त नहीं हो सकते। तो यदि आप 16 क्या, आप 16,000 माला करो एक दिन में, परंतु अगर आमिष भोजन करते हैं तो फिर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको तो, हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारा ग्रुप ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो सहन नहीं कर सकते इतना। मेरे हृदय पर तो बहुत बड़ा आघात है कि कोई भगवान का नाम जप करता है और आमिष भोजन भी करता है। ये मेरे समझ के परे है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि ऐसी मूर्खता भरे ऐसे मूर्खता भरे कार्यों को मत करिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई उन्नति नहीं होगी। भगवान आपके सामने देखेंगे तक नहीं, भगवान आपके सामने देखेंगे भी नहीं। बोले इतना जो निर्दयी व्यक्ति है, जो दूसरों को काट के खा सकता है, वो मेरा नाम जप करेगा तो क्या उसमें मजा आएगा, जिसके हृदय में करुणा ही नहीं दूसरे जीवों के प्रति। तो मेरा यही निवेदन है कि यदि आप वास्तव में अपना उद्धार करना चाहते हो, तो सबसे पहले, जप से भी पहले, आप आमिष को हमेशा 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 के लिए छोड़ दो, और फिर जप 16 माला कम से कम, और बाकी 4 नियम के पालन। 4 नियम में मैंने सुना किसी किसी भक्तों को जप भी करते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, तो ये तो और एक झटका है।
ये भी जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहिए। और कुछ भक्त जो अभी मेरे सामने मैं देख भी रहा हूँ, वो कहते हैं कि व्यापारी के साथ बैठ के चाय पीना पड़ता है। तो ये सुनकर भी मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाय पीना पड़ता है कि क्या अर्थ है भाई? कि आप नहीं पाड़ोगे, चाय पीना नहीं पड़ेगा, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या व्यापारी की मृत्यु हो जाएगी? क्या होने वाला है? आप यदि चाय नहीं पियोगे तो क्या व्यापारी को आघात लगेगा, आत्महत्या कर लेगा कि अरे तुम चाय नहीं पीते हो? ऐसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसको? उसको कैसा शौक लगेगा? हाँ, ये बुद्धिहीन बात है। ये बात जो है ये संपूर्ण रूप से बुद्धिहीन बात है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, इस बात में कोई तथ्य नहीं। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में कि जो आपको प्रश्न चिन्ह उठाए। चाय पीना पड़ता क्या होता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी नियत इसके अंदर स्पष्ट होती है। जिसको चाय नहीं पीना है वो नहीं पीना है, पूरा जीवन हम नहीं पिएंगे, मेरा नियम है। आप तिलक लगा करके मार्केट में घूमते हैं, आपको देखते हैं, सब सब पहचानते हैं, गले में कंठी है, तिलक है, शिखा रखते हैं, हाथ में जोली है, जप करते हैं, ये हरे कृष्ण वाले भक्त हैं, वैष्णव हैं, चाय कैसे पिएंगे? प्याज लहसुन चाय ये सब तो सामान्य बुद्धि से ये सब को तो बिल्कुल शुरुआत से छोड़ देना चाहिए और कभी उसके सामने नहीं देखना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे भक्तों की भी चर्चा हो रही थी कि जो घर में तो बिना प्याज लहसुन का ले लेते हैं, बाहर जा कर के प्याज लहसुन लेते हैं, तो फिर तो क्या फायदा हुआ? आप अपने आप को छल रहे हो या दूसरों को छल रहे हो, या अपने घर वालों को छल रहे हो या भगवान को छल रहे हो या गुरु को छल रहे हो? तो ये सब सामान्य बुद्धि की बातें हैं। अगर भगवान का प्रेम चाहिए, जीवन को जीवन का उद्धार करना है, दुखों से हमेशा के लिए वास्तव में दूर होना है, तो वास्तव में इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। 4 नियम एकदम चुस्त, कोई मांसाहार नहीं, अंडा प्याज लहसुन भी नहीं, मछली की तो बात ही नहीं, और मसूर की दाल वो भी नहीं। तो बिल्कुल चुस्त, कोई नशा नहीं, चाय कॉफी या तंबाकू भी नहीं, किसी भी प्रकार का जुआ नहीं। जुआ, जो जिसको जुआ बोलते हैं वो तो कभी नहीं, परंतु सट्टा भी नहीं, लॉटरी भी नहीं किसी भी प्रकार की। और चौथा, अवैध संबंध नहीं, किसी भी प्रकार से यदि कोई भी अवैध संबंध में जुड़े हैं तो तत्काल उसे समाप्त कर देना चाहिए, तत्क्षण समाप्त कर देना चाहिए। एकदम शुद्ध जीवन, बस ये 4 नियम और 16 माला का जप कम से कम प्रतिदिन, कम से कम इतना करने पर आप अधिकारी हो सकते हैं भगवान के धाम वापस लौटने के। मृत्यु हम में से किसकी कब लिखी है हम नहीं जानते। कितने सारे भक्त भी चले गए कोरोना में, कितने सारे भक्त। तो वो लोग कहीं इधर उधर नहीं, भगवान के ही धाम गए होंगे। तो किसका कब बुलावा आएगा हमें पता नहीं है, हम सब जो बैठे हैं किसको पता है? परंतु क्यों इस जीवन को व्यर्थ करना चाहते हो? व्यर्थ मत करो और इस जीवन को सार्थक करो। 16 माला, 4 नियम, बस इतनी ही बात। और फिर प्रचार करो। जब आप आचरण करने लगेंगे, साधना होगी, तो प्रचार भी करेंगे। तो प्रचार उसके बाद प्रचार करो, पहले आचरण करो फिर प्रचार करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ये यहाँ पर कहना तो प्रचार के बारे में है, परंतु मैं आपको आचरण के बारे में अधिक बता रहा हूँ क्योंकि आज सुबह ही हमारा ये सब डिस्कशन हुआ कि आप आचरण नहीं कर पा रहे हैं कुछ भक्त। अगर किसी को कोई बहुत गहरी परेशानी हो, वास्तविक परेशानी हो, तो हमसे चर्चा कर सकते हैं। आप समदर्शी प्रभु से चर्चा कर सकते हैं, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु से, या मुझसे डायरेक्टली, हेमंत प्रभु से, तापस प्रभु से, हम में से किसी से भी चर्चा कर सकते हैं कि भाई ये परेशानी है।
और हम प्रयास करेंगे, आपको जो भी सर्वश्रेष्ठ हेल्प चाहिए हम कर सकते हैं, परंतु आचरण पहला है। पहले आचरण करो, कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और 4 नियम पालन एकदम चुस्त। और अगर आमिष से लगाव है, आमिष भोजन यदि नहीं छोड़ सकते, तो मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, जप करना छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है भगवान के पवित्र नाम को अपने इस गंदी जबान पर लेने का। कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो भगवान का नाम और आप बस भोजन करते रहो। मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि ये आघात तो मुझसे सहन ही नहीं होता है कि कोई कैसे, मेरी समझ में ही नहीं आता है कि कोई कैसे दया नहीं कर सकता उन छोटे जीवों पे। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, थोड़ा सा भावुकता के कारण भावुकता के कारण मैं अलग विषय पर, थोड़ा सा अलग विषय, ज़्यादा नहीं, वैसे तो यही है विषय। एक भक्त को वैष्णव व्यवहार को क्रियान्वित करने के लिए आदर्श जगह की तलाश में जंगल में नहीं चला जाना चाहिए, बल्कि उसे नगरों में लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग दिखाना चाहिए। एक वैष्णव को क्या करना चाहिए? जंगल में जाके नहीं बैठना है, उसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने के लिए क्या रास्ता है वो दिखाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यदि एक ब्राह्मण कृष्ण भावना की ओर बढ़ने वाले लोगों की उपेक्षा करता है, तो उस ब्राह्मण का आध्यात्मिक ज्ञान एक टूटे बर्तन में रखे पानी की तरह रिस जाएगा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार यदि कोई ब्राह्मण कृष्ण भावना की ओर आगे बढ़ने वाले लोगों की निंदा करता है या उनकी उपेक्षा करता है या उनके तरफ ध्यान नहीं देता, उन्हें प्रचार नहीं करता, उन्हें कुछ सिखाता नहीं, तो वो ब्राह्मण का संपूर्ण ज्ञान और उसका तप सब समाप्त हो जाएगा। तो कोई बिल्कुल खोखला हो जाएगा और पतन हो जाएगा उसका। अर्थात प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ श्री वृंदावन धाम में आप में से जो भक्त आए हो, तो श्री श्री राधा रमण का बहुत सुंदर मंदिर है, जहाँ पर शालग्राम में से भगवान ने स्वयं ही अपने आप का राधा रमण का स्वरूप प्रकट किया भगवान ने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के उस मंदिर में प्रभुपाद जी अपने विदेशी शिष्यों को लेकर के 50 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे। तो उसमें से कुछ 2-4 शिष्य राधा रमण के दर्शन करने गए। तो राधा रमण जी के दर्शन किए। पुजारी वहाँ पर जो थे, जो उस वक्त जो पुजारी होंगे, उन्होंने उनको देखा, प्रसाद दिया और फिर कहा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप जो अभी हरे कृष्ण आंदोलन में हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहिए, आपको अगला जन्म जरूर किसी ब्राह्मण परिवार में मिलेगा और आप भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो ये शिष्य कुछ समझ नहीं पाए, बहुत उनको थोड़ा सा आघात लगा और थोड़े बौखला गए कि ये क्या कह रहे हैं ये। हमें तो लगा कि हम तो फिर प्रभुपाद जी को जाके पूछा कि प्रभुपाद जी, हम तो यहाँ राधा रमण मंदिर में गए थे, तो वहाँ उनके पुजारी तो कह रहे थे कि आप लोग ऐसे ही जो कर रहे हो करते रहो, अगला जन्म ब्राह्मण का मिलेगा और आप भगवान की सेवा कर पाओगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप लोगों को तो ब्राह्मण दीक्षा मैंने पहले ही दे दी है, आप सब भगवान के विग्रह की सेवा तो ऐसे ही कर पा रहे हो, परंतु अब आप ऐसा करना, आप कल जाओ उसी पुजारी के पास और फिर उसे बताना कि आप जो अभी भगवान की सेवा कर रहे हो, प्रचार करते हो क्या? तो वो कहेंगे नहीं। तो आप उनसे कहना कि आप इसी तरह भगवान के विग्रह की सेवा करते रहो, अगले जन्म में आप इस्कॉन में आपको जन्म मिलेगा और फिर आप प्रचार भी कर पाओगे।
तो तात्पर्य तात्पर्य ये है कि पुजारी होना इतना महत्वपूर्ण नहीं, ब्राह्मण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं, परंतु ब्राह्मण होके, वैष्णव हो करके अगर वो प्रचार करता है तभी उसका जीवन सार्थक होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों को भक्त बनाना। स्वयं तो भक्त बन गए परंतु दूसरों को भक्त बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अमर क्षमा कीजिए, अगर एक भक्त प्रचार से दूर भागने की कोशिश करता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। अगर कोई प्रचार से दूर भागने की कोशिश करता है, आप अपने आप को पूछ लेना, मैं तो आपको पूछ नहीं सकता, आप अपने आप को पूछना कि क्या आप प्रचार से दूर भागते हो? क्या दूसरों को बताने से दूर भागते हो? क्या दूसरों को कृष्ण भक्त बनाने की के प्रयास से दूर भागते हो? अपने आप को पूछना, मैं नहीं पूछूंगा। मैं कैसे पूछूं? आप अपने आप को पूछना कि मैं अगर दूर भाग रहा हूं तो वह आध्यात्मिक उन्नति, प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती यदि कोई प्रचार से दूर भागता है। हम आप अपने आप को, कई बार हम में कॉन्फिडेंस नहीं होता, अर्थात आत्मविश्वास, कई बार हम में आत्मविश्वास की कमी होती है, परंतु आत्मविश्वास की जरूरत ही नहीं है प्रचार में। प्रचार के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता किसकी है? प्रचार में आत्मविश्वास की आवश्यकता ही नहीं है। प्रचार में आवश्यकता किसकी है? भगवान पर विश्वास की आवश्यकता है। प्रभु विश्वास, आत्मविश्वास नहीं, परमात्मा विश्वास। परमात्मा विश्वास अगर होगा कि मेरे हृदय में बैठे परमात्मा अवश्य प्रचार करेंगे, सुंदर बोलेंगे, बहुत उत्तम ज्ञान देंगे, मैं कौन हूं बोलने वाला, ज्ञान तो सब उनसे ही आता है। तो ये परमात्मा विश्वास होगा तो आप अच्छे से अच्छा प्रचार कर पाएंगे। अगर आत्मविश्वास डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जैसे ये भौतिक जगत में मूर्ख लोग बोलते हैं ना, आत्मविश्वास रखो, मेहनत करो, ये करो, बस उनको तो क्या मुंह वाह 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 चलाना है, तो उनके बात में कोई दम नहीं है और बहुत बड़े गहरे कुएं में धकेल देते हैं ये लोग। क्योंकि आत्मविश्वास कुछ नहीं है, आत्मविश्वास की जरूरत ही नहीं है, उसे अहंकार कहते हैं। परमात्मा विश्वास कि मैं भगवान का दास हूँ और उनकी कृपा से अच्छा प्रचार कर सकूंगा, क्योंकि बोलने वाले तो वही है जो हृदय में बैठे हैं, परमात्मा। तो परमात्मा विश्वास के साथ बोलिए, और जब बोलेंगे तो स्वयं ठाकुर जी ही आपकी वाणी से बोलेंगे और आप अच्छा प्रचार कर पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास की कोई डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस बोलना है, लोगों को भक्त बनाना है। बस सबको भक्त बनाइए, सबको हरे कृष्ण महामंत्र का ये अमृत दान दे दीजिए, सबको बांटिए ये अमृत। आपके हाथ में एक कुंज है अमृत का, हरे कृष्ण महामंत्र का, सबको बांटिए फ्री में बिल्कुल। और देखिए आपका जीवन उससे और कितना मधुर होता है। आध्यात्मिक उन्नति तभी होगी जब हम प्रचार करेंगे। तो यथार्थ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि एक वैष्णव की स्थिति का परीक्षण वह देखकर होता है कि वह कितना अच्छा पारसमणि है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्त कितना अच्छा पारसमणि है वो देख करके पता चलेगा कि इसकी उन्नति कितनी हुई है। तो पारसमणि का क्या अर्थ है? प्रभुपाद जी समझाते हैं, यानी यह देखकर कि उसने अपने जीवन में कितने वैष्णव बनाए हैं। पारसमणि वैष्णव का अर्थ है कि वो उस वैष्णव ने अन्य और कितने लोगों को वैष्णव बनाया है, कितने लोगों को भक्त बनाया है। उसको देख करके उसकी भक्ति का परिचय होता है। मीटर, उसकी भक्ति का मीटर ये है कि उसने और कितने लोगों को भक्त बनाया। उससे पता चलता है कि उसके हृदय में कितनी भक्ति है।
श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, पहला प्रचार कार्य है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। अप्रैल 23 को निरंजन दास को ये पत्र लिखा उन्होंने। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहला प्रचार कार्य क्या है कि तुम खुद आदर्श भक्त बनो। तो जैसे हमने शुरुआत से हमने चर्चा की, पहले स्वयं अच्छी साधना करो, आचरण करो और फिर अवश्य प्रचार करो। परंतु पहले आचरण आवश्यक है। सिर्फ एक अपरिपक्व प्रचारक सोचता है कि वह बाहरी सेवा के लिए उत्साह बनाए रख सकता है और साथ ही साथ वह नियमों की ओर दृढ़तापूर्वक ध्यान नहीं देगा। तो कोई अपरिपक्व या मूर्ख भक्त है, वही सोच सकता है कि प्रचार करो बढ़िया से लोगों को, बस सेल्समैन की तरह, और हमको क्या जरूरत है नियम पालन करने की, चलता है, सब चलता है। तो ऐसे भी कई हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं पर है ऐसे भी, कि जो स्वयं निजी जीवन में निजी जीवन में आचरण नहीं करते। और अंततोगत्वा क्या होता है जानते हैं, बहुत ही जल्दी समझ में आ जाता है, अच्छा ये भाई साहब आचरण नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि जब सब भक्त उन्नति कर रहे हैं तो अचानक ये गिर पड़ते हैं, अर्थात कहीं अचानक भक्ति से दूर हो जाते हैं, किसी अन्य मार्ग में चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, भक्तों के संग को छोड़ देते हैं और फिर तिलक लगाना छोड़ देते हैं, जप करना छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं। तो समझना चाहिए कि उनके हृदय में भक्ति सेटल ही नहीं हुई, भक्ति उनके भक्ति का स्थापित्य ही नहीं हुआ उनके हृदय में, और श्रद्धा ही नहीं डेवलप हुई उनकी, और उन्होंने स्वयं कभी आचरण किया ही नहीं, केवल बाहर से ही दिखावा कर रहे थे और इसीलिए ये गिर पड़े। तो जो इस तरह से बहुत जल्दी, कहीं ना कहीं, जल्दी नहीं लेट सही परंतु गिर पड़ते हैं और रास्ते में कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो स्वयं को सबसे पहले आचरण करना बहुत जरूरी है। तो एक प्रचारक सभी कार्यकलापों को कृष्ण भावना भावित बनाकर माया को घुसने नहीं देता। अपने जीवन में सब कुछ कृष्ण भावना भावित करेगा तो ही माया नहीं आएगी, अन्यथा माया तो आएगी ही। आज ही किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा, व्हाट इज दैट, डू यू हैव इट इन फ्रंट ऑफ, वो तो तुमको बहुत शोर्ट में, हाँ माया वाला। तो प्रभुपाद जी कुछ ऐसा कहते हैं उसमें, समय लगेगा ना तुमको खोलने में, तुम्हारे व्हाट्सएप में नहीं है? अच्छा, ओके, तो यू आर नॉट इन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो किसी ने भेजा, मैं शायद बाद में फॉरवर्ड करूंगा। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हम कृष्ण भक्ति में हैं तो कभी कभी माया पकड़ लेती है, मतलब कभी कभी माया घुस जाती है, ऐसा तो है, माया में फंस जाते हैं, कभी कभी माया में फंस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हम लोग माया में ही हैं, कभी कभी हम कृष्ण भक्ति में फंस जाते हैं। आप अपने आप को कहते हो कि हम कृष्ण भक्त हैं और कभी कभी माया में फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम माया में ही हैं और कभी कभी कृष्ण भक्ति में फंस जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये कहना चाहते हैं कि हम इतने शुद्ध नहीं, हम इतनी साधना अच्छी नहीं कर पा रहे, आचरण नहीं करते, इसलिए अधिकतर माया में ही रहते हैं और कभी कभी कृष्ण भक्ति आती है। तो इसके विपरीत करना है। कभी कभी माया को नहीं, कभी भी माया नहीं और हमेशा कृष्ण भक्त। ऐसा सोचना कि एक वैष्णव प्रचार कर सकता है और वैष्णव ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ रह सकता है, या फिर वैष्णव आचरण के सिद्धांतों का अपमान करता है, ऐसा सोचना बेतुका है। जब दूरदर्शन के एक भेंटकर्ता ने श्रील प्रभुपाद से पूछा
कि कृष्ण भावनामृत के सच्चे अनुयायी को किस प्रकार के आचरण से पहचाना जा सकता है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि बस वह एक आदर्श भद्र पुरुष होगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं भद्र पुरुष अर्थात जेंटलमैन। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक भक्त को कैसे पहचानेंगे, तो ही मस्ट बी अ परफेक्ट जेंटलमैन। तो एक भद्र आदर्श पुरुष होगा वो। अर्थात क्या, मैंने आपको शायद पूर्व के क्लास में कभी ना कभी समझाया था कि एक सामान्य जीवन में एक जेंटलमैन अर्थात एक आदर्श पुरुष, एक सत्यनिष्ठ पुरुष में या स्त्री में जो भी गुण होने चाहिए वो हम में सबसे पहले होने चाहिए। अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छा जीवन, सिद्धांतवादी जीवन, सच्चाई, सत्यवादी जीवन, ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। यदि हम ही कुछ उल्टे सीधे काम करते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे तो न कोई और हमें देखकर भक्त बनेगा और न हमारी उन्नति होगी। इसलिए सबसे पहले तो सामान्य जीवन में एक भद्र पुरुष, एक सत्यनिष्ठ, सच्चा, अच्छा इंसान होना सबसे प्रथम कार्य है हमारा। वो होने के बाद हम भक्त अच्छे बन सकते हैं और दूसरों के कल्याण का सोच सकते हैं, अन्यथा हम दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति अपने आप से भद्र पुरुष बने और दूसरे को उचित सम्मान देना सीखे। तो स्वयं भी भद्र पुरुष बने और दूसरों को सम्मान भी दें। हालांकि साधारण भाषा में भद्र पुरुष शब्द ऐसे मनुष्य को इंगित करता है जो समृद्ध और ठाट बाट वाला हो, लेकिन यहाँ पर यह शब्द एक भक्त के उच्च दर्जे के सम्मानजनक और विचारणीय आचरण के बारे में बताता है। तो जेंटलमैन शब्द जो है अंग्रेजी में, उसका अर्थ सामान्य रूप से ऐसा होता है कि जो बहुत व्यवस्थित हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसा। परंतु भक्त के लिए ये इसलिए इस प्रकार इस्तेमाल होता है कि जो उच्च दर्जे का सम्मानजनक व्यक्ति हो और विचारणीय आचरण के बारे में बताता है। विनीत और विनम्र आचरण एक ऐसे व्यक्ति द्वारा भी प्रशंसनीय है जो कि भक्त नहीं। यदि आपका आचरण बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छी तरह से सम्मान से लोगों से बात करें, आप बहुत अच्छे, आपके अंदर मैनर्स हो अर्थात संस्कार, आप जिस प्रकार बात करते हैं, जैसे व्यवहार करते हैं, अपने शरीर की जो मुद्राएं। अब देखिए मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। अब मैं आपके साथ ये क्लास कर रहा हूँ, क्लास के बीच में कभी ऐसे कभी कभी ऐसा कुछ कुछ कर रहा हूँ और कर रहा हूँ तो आप लोग क्या सोचेंगे, ये कैसा, ये इसमें कोई मैनर्स नहीं है, कुछ अकल नहीं है, कैसे पेश आता है, ये कैसा जंगली जैसा आदमी। तो ये सामान्य बात है। आप किसी को भी देखते हैं तो उससे कैसे प्रभावित होते हैं, बहुत ही सौम्य आचरण है। कभी जो भी आप आपका जो पब्लिक लाइफ है आपकी, अर्थात आप जो बाहर लोगों के सामने जैसा आचरण करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही। उसमें कैसा आचरण करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी बातें कैसी है, ये सब चीज़ें सब लोग नोट करते हैं और प्रभावित उसी से होते हैं। आपको सम्मान कब देंगे, जब आपका आचरण बहुत सुंदर, सौम्य, सम्माननीय होगा, तो लोग आपको सम्मान देंगे, आपकी बात सुनेंगे। और तब जब अगर आप कहेंगे कि थोड़ा सा ये हरे कृष्ण ट्राई करिए, तो वो तुरंत मानेंगे आपकी बात का। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छे व्यक्ति है जो
सत्य बोलते हैं हमेशा, आप चलिए वो ट्राई करते हैं। परंतु यदि आपका जीवन बिल्कुल एकदम ऐसे बेकार हो, कोई ढंग नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई आदर्श नहीं, जीवन में कोई नीति नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, तो आपकी बात कौन सुनेगा? आपके अपने घर वाले भी नहीं सुनेंगे आपकी बात। इसलिए एक जेंटलमैन होना, भद्र पुरुष होना परम आवश्यक है पहले। एक भक्त दूसरे के प्रति अहंकारी, असभ्य और अविवेकी नहीं होता। तो हमें आचरण में बड़ा संभालना पड़ता है, किसी के सामने अहंकार दिखाया या ऐसा नहीं, बहुत विनम्र बात होनी चाहिए। आप देखिए, समदर्शी प्रभु का आचरण देखिए, अक्षय कृष्ण सेवा प्रभु का आचरण देखिए, हेमंत प्रभु का, तापस प्रभु का, कितने विनम्र है ये सब भक्त। आप देख रहे हैं कितनी विनम्रता से बात करते हैं। कभी भी आपको दिखाया है, तुम तो नए हो, क्या है, चलो आओ मैं सिखाता हूँ, नहीं तो जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं। बिल्कुल हाथ जोड़कर आपको दंडवत प्रणाम अर्पण करके, जैसे कि वो नए आए हो, आप तो बहुत पुराने हो, ऐसे आपको सम्मान दे करके कितनी विनम्रता के साथ आपके साथ पेश पेश आते हैं। ये है भद्र पुरुष का आचरण। ये जितने नाम लिए सब भद्र पुरुष है, जेंटलमैन, रियल जेंटलमैन। तो कोई भी भक्त को ऐसा ही आदर्श आचरण करना चाहिए, अत्यंत विनम्र, बहुत ही सौम्य, और हमेशा अपने आप को निम्न स्तर पे रखते हुए। ऐसा नहीं कि हाँ हम अभी तो हम भक्त बन गए, ऐसे नहीं, तभी आपकी बात लोग सुनेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बनारस के मायावादी सन्यासियों के संपर्क में आए, तो वे विनम्रता पूर्वक प्रवेश द्वार के पास नीचे बैठे बैठे रहे, जब तक कि मुख्य सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती ने खुद आकर उन्हें अंदर आने के लिए न्योता नहीं दिया। विनम्रता की और आचरण की यहाँ मिसाल अर्थात उदाहरण चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण के द्वारा दिया जा रहा है। तो बनारस में चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर है और सर्वज्ञ है। लेकिन उन्हें जब सन्यासियों के एक जमावड़े में अर्थात एक मीटिंग में उन्हें बुलाया, आमंत्रित किया, तो उन्होंने अपने आप को निम्न कक्षा में रखा और सोचा कि यही प्रदर्शित करना चाहा कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मेरा कोई अधिक महत्व नहीं। और जहाँ पर ये सन्यासी आकर पैर धोते और अपने जूते निकालते, उसी ऐसी गंदी जगह पर जाकर के महाप्रभु नीचे बैठ गए। प्रकाशानंद सरस्वती सभी सन्यासियों के मुख्य थे, और वे जब आए उन्होंने देखा, अरे रे रे रे, ये इतने दिव्य देदीप्यमान प्रकाशित, इतने उज्जवल, इतने सुंदर दिखने वाले मोहक सन्यासी ऐसे में बैठे हैं। तो फिर उन्होंने उनको कहा, आप इधर क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, बहुत हीन हूँ, मेरे लिए तो यही स्थान उचित है। तब प्रकाशानंद जी ने अपने हाथों से उन्हें उठाया, कहा नहीं नहीं, आप अंदर आइए, बैठिए। तो ये है विनम्रता का प्रदर्शन, आचरण का प्रदर्शन। अपने आप को बड़ा वो कह सकता है, भाई मैं भगवान हूँ, चलो सबसे बड़ी सीट निकालो, कौन सी ऊंचे से ऊंची सीट है बताओ, उसमें मैं बैठूंगा। ऐसा कुछ नहीं कहा भगवान ने, वो सबसे निम्न स्तर पर जाकर बैठे। तो यद्यपि युवावस्था में भगवान चैतन्य ने कश्मीरी पंडित को वाद विवाद में भली भांति पराजित किया था, पर जब अ, भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों ने पंडित पर हंसना आरंभ किया, तब भगवान चैतन्य ने उन्हें शांत कराया और अपने विरोधी के प्रति सम्मान का व्यवहार किया। तो बचपन में जब केशव कश्मीरी को हराया उन्होंने वाद विवाद में, तो महाप्रभु के शिष्य जो थे वो हंसने लगे, केशव कश्मीरी का मजाक उड़ाने लगे। महाप्रभु ने रोक दिया उन्हें कि नहीं, हमें कोई हारते हुए का जो है
उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो किसी की भी मजाक उड़ाना और उनको नीचा दिखाना, अपमानित करना, बुरा भला कहना, उनके ऊपर शासन करना, ये सब एक भक्त को शोभा नहीं देता है। भक्त विनम्र ही होता है और विनम्रता ही प्रदर्शित करता है। कभी भी शासन, अनुशासन, ऐसा अनावश्यक अनुशासन नहीं करता। हाँ, आवश्यक अनुशासन अपने पुत्र या अपने शिष्य पर किया जा सकता है। यदि कोई शिष्य हो या पुत्र हो या पुत्री, तो उस पर आवश्यक सीमित अनुशासन किया जा सकता है। जैसे आज दोपहर को बच्चों का क्लास चल रहा था और कई बार मेरे समझाने पर भी संयुक्ता माता जी उच्चारण में उनके वो नहीं आ रहा था जो मैं हमेशा चाहता हूँ, और इसलिए थोड़ा सा अनुशासन, शासन करके मैंने उन्हें थोड़े उच्च आवाज में समझाया कि आप गलती कर रही हो, और यही सोच करके कि वो मेरी पुत्री के समान भी और मेरे शिष्या के समान भी है, तो इसीलिए मैंने उनको सुधारा। तो ये किया जा सकता है, परंतु यदि कोई आपका शिष्य नहीं है और या पुत्र पुत्री नहीं, तो उन पर शासन का कोई अधिकार नहीं। आप विनम्रता से सेवा कर सकते हैं या उन्हें सुझाव कर सकते हैं विनम्रता पूर्वक। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में काजी के आदेश के विपरीत सविनय अवज्ञा संकीर्तन प्रारंभ किया, उन्होंने निस्संदेह कानून को तोड़ा लेकिन हिंसा नहीं की। अब देखिए, सत्य आग्रह, सत्याग्रह का यहाँ पर प्रमाण, सबसे पहला सत्याग्रह श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो वो क्या नाम है, चांद काजी के विपरीत उन्होंने आंदोलन छेड़ा महाप्रभु ने। 1 लाख लोगों को जमा किया मायापुर में और आंदोलन निकाला काजी के खिलाफ, लेकिन बिल्कुल हिंसा नहीं की। सबको आदेश दिया था कोई हाथ नहीं उठाएगा, कोई हिंसा नहीं करना है। तो अहिंसा सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी बाद में किए, पहले महाप्रभु ने किया। और काजी को सिर्फ सत्याग्रह से बिल्कुल अहिंसक रूप में समझा दिया जो समझाना था। तो प्रभुपाद जी वही यहाँ मतलब ये उनके शिष्य जो बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं। हालांकि भगवान चैतन्य 1 लाख लोगों के साथ संकीर्तन करते हुए काजी के घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने काजी के साथ शांतिपूर्वक विचार विमर्श किया और उनके साथ एक प्रतिष्ठित नेता के समान व्यवहार किया। महाप्रभु ने उनको अपमानित भी नहीं किया, बुरा भला भी नहीं कहा और वाद विवाद भी किया, परंतु सम्मान पूर्वक। ये भी नहीं कि मेरे पास 1 लाख लोग हैं, तुम्हारे पास क्या है, चलो भागो यहाँ से, भगा दिया मार के, ऐसा कुछ नहीं। बड़े सम्मान के साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह उनके साथ बात की। शास्त्रों में सुझाव है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम वद प्रियम वद, ऐसे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य बोलो परंतु प्रिय सत्य बोलो। उल्टा सीधा कुछ मत बोलो ऐसा कि सामने वाले को हृदय में अटैक का अनुभव हो कि ओह ये तो अटैक आ गया छोटा सा। ऐसे ऐसे सत्य मत बोलो, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, जिसे कहते हैं शुगर कोटेड। अर्थात कि कोई कड़वी दवाई देना हो तो उसके आजू बाजू में एक मीठा आवरण शुगर कोटिंग करके फिर दे दो, तो वो धीरे धीरे कड़वा भी हजम हो जाएगा। उसी तरह सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। भौतिक संसार में केवल प्रिय सत्य बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य सावधानी से त्यागना चाहिए। भौतिक संसार में प्रभुपाद जी यहाँ बड़े क्या कहते हैं, युक्ति पूर्वक बहुत ही
ऐसी बात कर रहे हैं कि जो आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक संसार में केवल प्रिय सत्य बोलना चाहिए, भौतिक संसार में, और अप्रिय सत्य सावधानी से त्याग देना चाहिए। पर प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा, भक्त हमेशा विनम्रता से सबको सम्मान देते हैं, पर जब शास्त्रों के प्रति विवाद का प्रश्न उठता है, तब वह सामान्य व्यवहार सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात का अनुसरण नहीं करते। अर्थात जब शास्त्रों के साथ कोई छेड़खानी करे, कोई भगवान को उल्टा सीधा बोले, कोई भक्त को नुकसान पहुंचाए या भक्त का अपमान करे या भक्त को कुछ कहे, शास्त्रों का कुछ कोई निंदा करे, तो शांतिपूर्वक सत्य या प्रिय सत्य बोलने का आग्रह छोड़ देना चाहिए भक्त को। फिर भले उसको कड़वा लगे, अयोग्य लगे, तो भी सत्य को ही बोलना चाहिए, भले प्रिय न भी हो। कब? जब कोई भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति या किसी वैष्णव के प्रति कुछ अपराध युक्त बोलता हो, अनुचित बोलता हो, तब तो वे सिर्फ सत्य बोलते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं कि वह प्रिय भी हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो सत्य बोले, परंतु प्रिय हो जरूरी नहीं। अगर शास्त्र की बात करनी है, धर्म ज्ञान की बात करनी है, भक्ति की बात करनी है, भगवान के विषय में कहना है, तो प्रिय न भी लगे तो भी सत्य बोलना चाहिए। सब बातों का ध्यान रखते हुए एक भक्त को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह एक वैष्णव स्त्री या पुरुष की तरह व्यवहार करे, अर्थात एक भक्त की तरह व्यवहार करे और विनम्र आचरण करे, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। अगर परम सत्य को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाते हुए अभक्त हमें अप्रभावशाली समझते हैं, तो इससे हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही होगा। एक भक्त को कृष्ण और आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना ही होगा, और तब हर चीज पूर्ण है, चाहे संसार उस भक्त में कमियां देखे। तो तात्पर्य यह है कि भक्तों में चाहे कमियां हो, दिखाई दे रही हो या ना हो, परंतु अगर वो भक्त कृष्ण को और गुरु को संतुष्ट कर देता है, तो वो पूर्ण है और वो परम गति को अवश्य प्राप्त करेगा। उसमें कोई संशय नहीं। चाहे उसमें हजारों कमियां देखे दुनिया वाले कि इसमें ये नहीं, ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर वो भक्त है, गुरु को संतुष्ट करता है, तो वो संपूर्ण है और वो परम गति को अवश्य प्राप्त करेगा। तो ये है आज का आध्यात्मिक उन्नति का विषय, प्रचार और आचरण। प्रचारक को पहले स्वयं प्रचार करना चाहिए, स्वयं प्रचार करे, क्षमा कीजिए, स्वयं आचरण करना चाहिए, स्वयं पहले आचरण करे, अपनी साधना शुद्ध करे और साथ ही साथ प्रचार करे। आप इसका कोई मापदंड नहीं कि इतने ऐसी प्रकार की साधना, 16 माला 4 नियम, अगर इतना कर रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार है प्रचार करने का, और आप दूसरों को भक्त बनाइए, लेकिन कम से कम 16 माला जप और 4 नियम का पालन, ये परम आवश्यक है। तो आशा है आप सब इस बात से सहमत भी होंगे, और आप में से कुछ विशेष भक्तों के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, जिन्होंने 16 माला से कम माला में आ गए, और मैं आप सबको देख भी पा रहा हूँ, मैं समझ भी पा रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ भी रही है। तो आप सबको बस एक रास्ता है अब मेरे पास, कि मैं आप लोगों के चरण पकड़ के आपको कहूँ कि आप माला मत छोड़िए, 16 माला कम से कम करिए किसी भी अवस्था में, और 4 नियम का पालन करिए। अगर आपको ये अच्छा लगता हो
तो मैं आप लोगों के चरण पकड़ने को भी बिल्कुल तैयार हूँ। थोड़ा कैमरा में ऐसे ऊपर कर सकते हैं चरण, थोड़ा सा बस, तो मैं पकड़ लेता हूँ। अच्छा, कोई तैयार हो गया अभी? सिर्फ कौन दिखा रहा था? कोई चरण ऐसे ऊपर कर भी रहा था। अच्छा, हाथ था, ओ अच्छा, मुझे लगा कोई जैसे चरण दिखा रहा था कि लीजिए प्रभु जी। तो क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूं कि आप 16 माला और 4 नियम का पालन करेंगे? हाँ, तो वही बोल रहे हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो छोड़ दिए हैं या करते थे और वापस आ गए कम पे, 8 पे, 6 पे, 0 पे, वो लोग के जो अ, इतने सुंदर सिर है, वो हाँ बोल रहे या हाथ हरि बोल कर रहे हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहे। मौलिक प्रभु, थैंक यू। और ठीक है, तो काफ़ी इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने तो वीडियो ही बंद है, इसीलिए उनको तो कहने का कोई समझ में नहीं आएगा क्या है। अच्छा तरीका है ये अपने आप को छिपाने का। तो किसी का कोई प्रश्न या कुछ उत्कंठा, कुछ सुधार सुझाव कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न पूछने का ये बहुत अच्छा मौका है मेरे ख्याल से। कोई भी प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो अभी पूछ लीजिए, समाधान कर लेते हैं। हाँ मौलिक प्रभु। प्रभु जी, अपने किसी को अपने कृष्णा भावनामृत में हरि नाम संकीर्तन का बोलते हैं तो कभी कोई कटाक्ष करता है तो उसमें उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? कोई कटाक्ष में बोलता है अपने को? देखिए, ऐसा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा बुरा या बहुत ज़्यादा अपमानजनक या बहुत बड़ी निंदा ऐसा कुछ नहीं हो, तो थोड़ी बहुत कटाक्ष, थोड़ा बहुत मजाक ऐसा करते हैं तो हंस लेना चाहिए और हंस के वहाँ से निकल जाना चाहिए। अधिक सुनने नहीं रुकना चाहिए, लेकिन हंस के वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रभुपाद जी को कुछ बुरा भरा बोल रहे हो, कृष्ण को बहुत ज़्यादा हीन कुछ बोल रहे हैं या शास्त्रों की बहुत भयानक निंदा कर रहे हैं, तब फिर हमारी जबान बंद नहीं रहनी चाहिए। तब हमारे अंदर नरसिंह देव का प्रवेश हो जाना चाहिए और एकदम हमारा वो शक्तिशाली स्वरूप वहाँ पर हम केवल बोलने के लिए, हाथ पैर चलाना नहीं है, परंतु बोलने के लिए एकदम शक्ति से बोलना चाहिए। परंतु यदि कोई सामान्य ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत मजाक कर लेता है तो हंस के वहाँ से निकल जाना चाहिए कि भाई नहीं, चल मुझे सुनना नहीं है तेरी बात, ऐसा। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि कौन कितना निंदा या मजाक या उसका कटाक्ष करता है, उसके लेवल के अनुसार आपको आचरण करना होगा। और कौन व्यक्ति है सामने वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो कैसा आचरण करना वो भी सोचना होगा। कोई दोस्त हो, कोई छोटा बच्चा हो, तो सबके साथ अलग अलग आचरण होता है, सबके साथ एक समान आचरण नहीं। दोस्त कोई बोलता है बुरा, ज्यादा बुरा बुरा बोलता है, तो उसके गाल पर एक छोटी थप्पड़ मार के भी बोल सकता है, अरे क्या पागल तू क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता है तुझे, तो तू शांति से सुन मैं क्या बोलता हूँ, बोल के आप प्रेम से बोल सकते हो। परंतु एक छोटा बच्चा कुछ बोलता है तो उसकी तो अकल ही नहीं है, उसको कोई हम कुछ नहीं बोल सकते। और कोई महान प्रतिष्ठित व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उनसे झगड़ा मोड़ के क्या फायदा, फिर वहां से तुरंत उसी समय निकल जाना चाहिए बिना सुने, इस तरह।
तो अलग अलग स्थिति में अलग अलग आचरण हो सकता है और सोच समझ के विवेकपूर्ण आचरण करना होगा। परंतु हाँ, अगर प्रभुपाद, भगवान, अन्य किसी अच्छे भक्त या शास्त्रों की कोई भयानक निंदा करता है तो कुछ न कुछ योग्य बोलकर ही निकलना चाहिए, ताकि उनको समझ में आए कि सत्य क्या है। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो यदि और कोई प्रश्न ना हो तो हम अगले चरण की ओर चलते हैं। प्रचार ही सार है। आज के सब और सब इंटरकनेक्टेड भी है। इसमें भी आप प्रकाशानंद सरस्वती वाला उदाहरण प्रचार ही सार में भी देखेंगे। तो कौन लेने वाला है आज प्रचार ही सार? संयुक्ता? अच्छा, ठीक है, ले लो। हरे कृष्णा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि प्रभु जी ने बोला आज सब रिलेटेड ही है, तो इसमें भी प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में जो उदाहरण है इसमें भी आएगा। तो देखते प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। तो आज के प्रचार इस सार का शीर्षक है विनम्र प्रोत्साहन द्वारा के प्रचार। मायावादी सन्यासियों का बनारस में चैतन्य महाप्रभु से मिलने का वास्तविक उद्देश्य था उनकी भगवान के बारे में साकारवादी भावना को पराजित करना। तो ये बनारस की जो घटना है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य सन्यासियों के पास जब मिलने गए थे, वे स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही उन लोगों से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग जो है प्रकाशानंद सरस्वती और जो दूसरे सन्यासी वो मायावादी बन तो गए थे, लेकिन उनका जो हृदय था वो शुद्ध था और वो लोग बहुत जल्दी शुद्ध भक्त बन सकते थे। तो इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु बनारस में गए और उनसे मिले और उनका हृदय परिवर्तन हो ऐसा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रचारक की भांति मायावादी सन्यासियों के मन को बदल दिया। तो जैसा कि प्रभु जी ने आज ही कहा कि प्रचार तो हमें करना ही है, एक ना एक दिन छोटा है बड़ा, हमें प्रचार तो करना ही है, वरना हम हमारे जो गुरु है उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने एक प्रचारक की भांति, एक प्रचारक कैसा होता है, एक इंटेलिजेंट होता है, सब कुछ योजना के अनुसार करता है कि आगे क्या क्या करना है। प्रभु जी भी हमेशा ही कहते हैं कि हम अगर कुछ भी करें तो हमें उसकी पहले योजना बनानी चाहिए, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं, वरना तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए आज अगर किसी भक्त के घर में प्रोग्राम है, शाम को प्रोग्राम है, तो हम ऐसा योजना बना सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम हम नगर संकीर्तन करेंगे, ये टाइम से ये टाइम संध्या आरती करेंगे, फिर थोड़ा कीर्तन, फिर थोड़ा लेक्चर प्रसाद। तो ऐसे हम अगर योजना के साथ करेंगे तो जो हम जो कार्य करेंगे वो हमेशा सफल होगा। और अगर हमने योजना ही नहीं बनाई होगी तो सेम उदाहरण के आज है प्रोग्राम, ऐसे ही हम लोग मृदंग करताल उठाया चले गए, जाके बैठ गए, फिर बोलेंगे अच्छा तुमको कीर्तन आता है तुम कर लो, फिर तुम लेक्चर दे दो, ये कर लो वो कर लो, तो हमारी ही जो इम्प्रेशन है वो डाउन होगी और दूसरे हमसे प्रभावित भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने भी योजना सहित काम किया और जो मायावादी सन्यासी थे उनका जो है मन परिवर्तन किया। वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु के मधुर शब्दों से द्रवित हो गए और इस प्रकार उनके मित्र बन गए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मधुर शब्दों में बातचीत की। तो जो चैतन्य महाप्रभु है उन्होंने इतनी विनम्रता दिखाई और इतनी मधुर वाणी से उन सन्यासियों के साथ बात किया कि उनका जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया और वे भी उनको मित्र मानने लगे
और सामने से वे भी उतनी ही विनम्रता से और मिठास से उनसे बात करने लगे। तो जैसा कि हमारे शिला प्रभुपाद जी है, वे भी जब विदेश गए थे प्रचार के लिए, तब वे क्या करते थे, कुछ वहाँ के लोगों को बुलाते थे अपने घर और बुला के अपने हाथ से भगवान के लिए भोग बना के प्रसाद भगवान को भोग अर्पण करके उनको प्रसाद बाँटते थे और थोड़ा लेक्चर कीर्तन वो भी करते थे। तो प्रसाद में जो प्रभुपाद जी हो इतने बड़े-बड़े गुलाब जामुन देते थे। तो बाद में वो गुलाब जामुन का नाम हो गया इस्कॉन बुलेट। तो इस प्रकार जो वहाँ के लोग हैं वो भी प्रभावित होने लगे कि गुलाब जामुन से ही कि चलो-चलो वहाँ पे एक सन्यासी है प्रभुपाद जी, वो हम इस्कॉन बुलेट खिलाते, इतने बड़े-बड़े रसगुल्ले, उनकी वाणी भी इतनी मधुर है, तो हमें जाके सुनना चाहिए। तो इस प्रकार वहाँ जो विदेश के भक्त हैं वो धीरे-धीरे भक्त बने, फिर वापस फिर प्रभुपाद जी को सहायता किया आगे विदेश में प्रचार बढ़ाने के लिए। इस प्रकार सभी प्रचारकों को विरोधियों से मिलना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अपने विरोधियों को और प्रतिकूल नहीं बनाना चाहिए। तो हम जब प्रचार करेंगे तो ऐसा संभव है हम अपने विरोधियों से मिले। विरोधी अर्थात जैसे कोई भगवान पे ना मानते हो, कोई दूसरी अलग ही संस्था जो अपने ज्ञान से ही किसी को कोई बाबा-वाबा उनको भगवान मानते हो। तो वो लोग तो पहले से ही हमारे विरुद्ध है, तो हमें उनको और जैसे हमारे विरुद्ध जाए वैसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। उनको हमें प्रेम से, मधुर वाणी से, विनम्रता से प्रचार करना चाहिए। अगर वे सामने हमें ऐसा कुछ उल्टा-सीधा भी बोल दें, तो हमें उसके सामने विनम्रता ही दिखानी चाहिए, ना कि उनको गाली-गलौज करना चाहिए या फिर आजा के मैदान में दिखाता हूँ मैं कितना बलशाली हूँ, या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, सामने हमें विनम्रता ही प्रकट करनी चाहिए। वे पहले से ही शत्रु है और अगर हम उनके साथ कठोरता करें या असभ्यता से बात करेंगे, तो उनकी शत्रुता और ही बढ़ेगी। ये सामान्य बुद्धि की बात है, अगर वे तो पहले से ही शत्रु है, अगर हम उनसे कठोरता से बात करेंगे, तो वे हमारे शत्रु ही बनेंगे। इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए शास्त्रों के आधार पर और आचार्यों के निर्णय को बताते हुए अपने विरोधियों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो लाइन है इसमें 4 चीजें बताई है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला, कि हमें जहाँ तक संभव हो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों के अनुसार उन्होंने जैसा बताया उनका पद चिन्हों को का अनुसरण करते हुए प्रचार करना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में जैसा-जैसा बताया है, उसके आधार पर ना कि अपने मनगढ़ंत कुछ बोलना चाहिए। तीसरा, आचार्यों के निर्णयों को बताते हुए, आचार्य जैसे-जैसे हमें बताते हैं, उस प्रकार हमें बोलना चाहिए, अपने विरोधियों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए इस प्रकार। इस प्रकार हमें भगवान के सभी शत्रुओं को पराजित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो लास्ट लाइन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि ऐसे धीरे-धीरे भगवान के जो शत्रु है, भगवान के जो विरोधी है, उनको प्रचार करते-करते उनका मन परिवर्तन करते, वो कैसे भगवान की तरफ उनको मोड़ा जाए, तो ऐसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये लिया गया था श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.99 से। तो आज के प्रचार ही सार का हम सार इस प्रकार ले सकते हैं कि विनम्रता से, मधुर वाणी से कैसे हम मायावादी को या तो अपने शत्रुओं को भगवान की तरफ मोड़े अर्थात उनको पराजित करें। तो ये था आज का प्रचार ही सार। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है?
तो इसलिए हमें जहाँ तक संभव हो भगवान चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, शास्त्रों और के आधार पर आचार्यों के निर्णय को बताते हुए अपने विरोधी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मौलिक प्रभु, ये आपके प्रश्न का उत्तर ही है एक प्रकार से। हमें जहाँ तक संभव हो चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, अर्थात विनम्रता पूर्वक और शास्त्रों के आधार पर आचार्यों के निर्णय को बताते हुए विरोधी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें ये सारा सार है कि कैसे हमें जो अपोजिशन वाले हैं, जो भगवान को या हरे कृष्ण आंदोलन को या जिसका भी द्वेष करते हैं, शास्त्रों का द्वेष, उनको कैसे समझाना चाहिए, वो पूरा जो रहस्य है वो ये लाइन में है। तो मैं ये पेपर तो आपको कल भेज दूंगा सबको, तो इसमें ये अवश्य फिर पढ़ के ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे आचरण प्रचार के समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। किसी से झगड़ा ना हो जाए अनावश्यक, या बहुत उग्र बहस ना हो जाए, उसका प्रयास हमें ही करना चाहिए। कभी भी प्रथम कदम हमें नहीं उठाना चाहिए इस प्रकार। तो ये सब बातें हैं। बहुत बहुत ही अच्छी तरह से समझाया संयुक्ता माता जी ने, बहुत ही क्या बोलते हैं, सुनियोजित ढंग से, बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको पूरी तरह से हमें समझाया, और लाइन बाय लाइन एकदम अच्छी तरह से, बहुत अच्छा समझ में आया। और मुझे लग रहा था कि मुझे भी नोट्स लिखना चाहिए, इतना अच्छा समझा रही थी। तो वेरी गुड, इसी तरह सबको करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो किसी का और कोई विशेष प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेंगे और आप सब मिल करके एक माला जप करेंगे। और अंत में जप के बाद भगवान को प्रार्थना करना आवश्यक है, और ये सामूहिक जप का फल भगवान को अर्पण करना आवश्यक है, जो शायद मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 बार से समदर्शी प्रभु शायद भूल जाते हैं। तो अर्पण करना चाहिए फल, जब सामूहिक जप समाप्त हो तो सबकी ओर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये फल हम सबके की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए, इसी जन्म में हम भगवान के शुद्ध भक्त बने उसके लिए, और यदि कोई भक्त बीमार हो तो उनके लिए, सुस्वास्थ्य के लिए हम ये जप अर्पण करते हैं। ऐसी प्रार्थना करना आवश्यक है। और स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखिए, बहुत ही स्लो जप होता है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो थोड़ी फास्ट स्पीड में जप करिए और सब इसमें हिस्सा लीजिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न ना हो तो मैं विराम लेने से पहले इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जन जिनका वीडियो बंद है उनके मुखारविंद के दर्शन करने का इच्छुक हूँ। यदि दर्शन दो भगवान, मेरी अखिया प्यासी है। 2, 3 तो खुल गए दर्शन, और 4-6 जनों के दर्शन अभी खुले नहीं है। एक एक द्वार खुल रहे हैं। हाँ, 5। अब और 4 जन बाकी है दर्शन देने के लिए। एक और खुल गया दर्शन, और कितने खुलेंगे? अभी 3 जन बाकी है दर्शन देने में। शायद उनके मुझे लगता है संभव नहीं। हाँ, एक और खुल गया, और 2 खुल गए, एक ही रह गया, एक बाकी है, एक ही बाकी है। सब जोर लगाइए, एक दर्शन खुल जाए। एंड्रॉइड ब्लू समथिंग, क्या है ब्लू, जो भी है, तो शायद वो हमें दर्शन नहीं देंगे, बहुत नाराज है हमसे। तो जो भी हो, आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सब बने रहिएगा, जप करते रहिएगा।